नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अधिकारियों के साथ भी यहां पर समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी और मंडल के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। लगातार जिस तरीके से कोरोना काल जारी है, तो इस कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर तमाम कार्य कर रहे हैं, तमाम बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच एक बार फिर से इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो करेंगे मुरादाबाद में, और तमाम अधिकारी जो है उनके साथ विचार विमर्श भी यहां पर करेंगे। चिंतन मंथन भी यहां पर किया जाएगा, आखिर किस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को कम किया जाए, आखिर जिस तरीके से लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं उनको आखिर कैसे कम किया जाए, आखिर किस तरीके से संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, और जो कोरोना की जड़ें प्रदेश में दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जा रही हैं उन जड़ों को आखिर किस तरीके से कमजोर किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चिंतन करेंगे यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज जो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे और सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से करीब आधे घंटे बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस जो है वहां पर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि यहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे कोरोना काल में जमीनी स्तर पर हर एक चीज को देखे हुए हैं और हर रिपोर्ट पर उनकी निगाहें बनी हैं, तो वहीं आज इसी कड़ी में एक बार फिर से अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का मुआयना करने के लिए अभी तक जाने जाते हैं, उसी तरह से संक्रमित होने के बाद जैसे ही वो स्वस्थ हुए उन्होंने डीआरडीओ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, वहां का निरीक्षण किया और अब सीधे सीधे जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। और आज 11:30 बजे वो बरेली में त्रिशूल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिसके बाद पहले वो मुरादाबाद जाएंगे जहां पर कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे कि कोरोना का जो संक्रमण है जो लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए। उसके बाद बरेली पहुंचेंगे और बरेली में भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे कि जो संक्रमण है उसको किस तरह से रोका जाए और जो मृत्यु की दर है तो उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और जो ऑक्सीजन की कमी है एक बड़ा संकट है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि बरेली में अब कल से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कराना भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ से खाली टैंकर कल रांची भेजे गए थे हवाई जहाज के द्वारा और उधर से सड़क मार्ग के द्वारा तो वो सीधे यहाँ पर बरेली पहुंच रहे हैं। लिहाजा जो ऑक्सीजन की किल्लत अब से कुछ दिनों पहले तक थी उसमें अब कुछ कमी दिखाई दे रही है। आशीष, आप ये भी जानना चाहेंगे आपसे, बरेली में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली का पूरा दौरा होगा, विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए आप किस तरीके से कार्यक्रम होंगे और किस तरीके से वहां पर अधिकारी जो है मुस्तैद है और अलर्ट है। देखिए अभिषेक, आपको बता दूं कि बरेली में जो है वो जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार 500 से लेकर 800, 900 और बीच में तो ये 1400 तक पहुंच चुका था। अब इधर आकर संक्रमण की दर में कुछ अंकुश लगा है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो टेस्ट हैं वो काफी कम संख्या में हो रहे हैं, एंटीजन किट की उपलब्धता नहीं है। इसके साथ साथ जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो कई दिनों के बाद आ पा रही है, 6 से 7 दिन 5 दिन भी लग जा रहे हैं उसमें। एक ये बड़ी चुनौती है क्योंकि टेस्टिंग से ही कोरोना के मरीजों को चिन्हित किया जा सकता है और उसके बाद उनका इलाज करके संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। लिहाजा यहाँ पर जो एक टेस्टिंग की बात है सबसे पहले फोकस उस पर होगा। उसके बाद जो 300 बेड का हॉस्पिटल है वहां पर आपको बता दें कि 18 वेंटिलेटर हैं जो उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता यहाँ पर नहीं है, जबकि जो मरीज है वो लगातार ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। लिहाजा एक बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर आशीष लगातार कमियां भी बरकरार हैं और लगातार उन कमियों को दूर करने का प्रयास भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी शहनवाज मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचेगा, सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद ही पहुंचेंगे। शहनवाज, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरीके से मुरादाबाद में इस वक्त तैयारी है, क्योंकि समय बेहद कम रह चुका है और कुछ ही समय में सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच सकते हैं। जी शहनवाज। देखिए आप बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से लगातार जो है मुख्यमंत्री खुद शहनवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज पहुंच रही है आप तक? देख सकते हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कोरोना को
को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं और वो खुद स्वयं ही आज जो है मैदान में उतर गए हैं। आज मुरादाबाद में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर कोविड सेंटरों का वो निरीक्षण करेंगे और कई सारे बड़े अधिकारियों के साथ जो मंडल भर के अधिकारी हैं, जो मुरादाबाद के अधिकारी हैं और जो मंडल के अधिकारी हैं, उनके वर्चुअल रूप से जो है उनके साथ बैठक करेंगे और जानकारी करेंगे आखिर मुरादाबाद में और आसपास के जो जनपद है उसमें क्या स्थिति है कोरोना की। फिलहाल जो जिला के अधिकारी हैं उन्होंने काफी तैयारी कर रखी है क्योंकि अचानक दौरा लगा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। काफी अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है और कुछ ही देर में यहाँ जो मुरादाबाद का सर्किट हाउस है वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और काफी यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की गई है। जी अभिषेक। आशीष आपको पास आएंगे, लेकिन इसी बीच एक सवाल शहनवाज से और लेते हैं। शहनवाज, जिस तरीके से मुरादाबाद सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचेंगे और जिस तरीके से आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी औचक है, काफी औचक निरीक्षण वो कर रहे हैं मुरादाबाद का, तो किस तरीके से अधिकारियों के कह सके कि होश उड़ गए हैं? क्योंकि लगातार मुरादाबाद से भी तमाम खबरें सामने आ रही थी लापरवाहियों की, तो उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से दौरा यहाँ पर हुआ है तो अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ। अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वो दुरुस्त कर ली जाए क्योंकि जो पूरा लेखा जोखा है वो मुख्यमंत्री के सामने यहाँ के जिले के अधिकारियों को जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में उनको जानकारी करने की देनी पड़ेगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जो है खुद यहाँ पर जो मुरादाबाद के कोविड सेंटर है वहां का निरीक्षण करने पहुंचेंगे और जिससे जो है हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं वो मरीजों से भी मिलेंगे, मरीजों के परिजनों से भी मिलेंगे कि आखिर यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ की व्यवस्थाओं का पूरी तरह से जायजा लिया जाएगा और कहीं ना कहीं कमियों को जो कमियां चल रही है उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गंभीर दिखाई दे रहे हैं और स्वयं मैदान में उतर गए हैं और उससे लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना को लेकर वो गंभीर है और अंकुश लगाने में कामयाब भी होंगे। जी बिल्कुल शहनवाज। आशीष आपके पास आना चाहेंगे। आशीष गुप्ता हमारे साथ बने हैं बरेली से। जिस तरीके से बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, आशीष आपसे यहाँ पर जाना चाहेंगे कि केवल अधिकारियों से बात कर लेना, अधिकारियों के साथ बैठक कर लेना क्या एक सही उपाय है? क्योंकि सटीक जानकारी जो है वो आम जनता ही देती है, आम जनता ही सारी खामियां बता पाती है और क्या कुछ सही तरीके से हो रहा है उसका बिल्कुल सही एक तरीके से कह सकते हैं कि फीडबैक आम जनता की ओर से निकलकर सामने आता है। तो ऐसे में अधिकारियों के साथ बैठक न करके क्या सीएम को आम जनता के साथ बैठक करनी चाहिए? जी बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है और यही सवाल तमाम सोशल मीडिया पर न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि आम जनता भी उठा रही है कि मुख्यमंत्री का सीधा संवाद या तो सभासद लेवल पर जो पार्षदगण हैं उनसे होना चाहिए या फिर जनता से होना चाहिए। और साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी उसमें धुन में रहती है और जनप्रतिनिधियों की बात तक नहीं सुनी जाती है। बरेली में आपको बता दें कि नवाबगंज के विधायक केसर सिंह अग्रवाल का भी निधन हो चुका है और उनके पुत्र ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे कि उनको भी बेड मिलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और आपको बता दूं कि बरेली जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और ये यहाँ पर मंडलीय कार्यालय है, कमिश्नरी है और यहाँ पर आसपास के जिलों के भी तमाम मरीज यहाँ पर आते हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो बेड की संख्या है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। कई निजी अस्पतालों को भी अधिग्रहित किया है जिससे जो ऑक्सीजन बेड है उसकी किल्लत न होने पाए। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो वेंटिलेटर है वो एक बड़ी समस्या है। कल भी कई रोगियों की जान केवल इसलिए चली गई क्योंकि वेंटिलेटर उनको समय पर नहीं मिल पाया, जबकि दूसरी ओर जो 18 वेंटिलेटर 300 बेड के हॉस्पिटल में रखे हुए हैं उनको चलाने वाले विशेषज्ञ अभी तक नहीं हैं। इसलिए जो पैरामेडिकल स्टाफ है और चिकित्सक हैं उनकी नियुक्ति एक बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ जो आपने कहा कि जो जनता से सीधा संवाद है, जो असली तस्वीर है वो सामने नहीं आ पाती है। हालांकि मुख्यमंत्री का ये दौरा निश्चित रूप से कोविड को रोकने में सफल साबित होगा क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद मैदान में आकर स्थिति का जायजा लेंगे तो जो जहां कमियां हैं उसको सुधारने के लिए ब्यूरोक्रेसी पहले से ज़्यादा बेहतर। आशीष यहाँ पर इसी बीच आपसे एक सवाल और, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये दौरा होगा तो तमाम खामियां जो है दूर होंगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात तो ये भी आती है कि अधिकारी जब सीएम के सामने बैठते हैं तो जब वो लेखा जोखा सौंपते हैं सीएम को तो वो तस्वीरें सब साफ कर देते हैं, वो सब कुछ अच्छा दिखाते हैं क्योंकि अधिकारियों को जवाबदेही ना हो जाए, उनकी जवाबदेही ना हो जाए, उन्हें जवाब ना देना पड़े, इस वजह से भी वो सीएम के सामने सब कुछ अच्छा दिखाते हैं। तो ऐसे में जब सीएम दौरा करके जाते हैं, अब सीएम आते हैं क्षेत्र में और अधिकारियों से बात करके जाते हैं तो उन्हें लगता है कि क्षेत्र में सब कुछ बेहतर है। लेकिन अगर अधिकारियों के नीचे देखा जाए आम जनता को, तो आम जनता उस तरीके से ही पिस रही है, उस तरीके से आम जनता धक्के खा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों की बड़ी गलती मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आम जनता इसमें पिस रही है और इसको महामारी के दौरान लोग अपनों को खो रहे हैं और
बेड और ऑक्सीजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़ा दुखद पहलू है। और जैसा कि आपने बताया कि जो असली तस्वीर है उसको छिपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि 4 साल के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो बिल्कुल अंतिम समय पर जारी किया गया है, और जो कार्यक्रम था उस पर भी अति गोपनीय लिखा हुआ था। लिहाजा इस बार जो तमाम लीपापोती की जाती है, सिस्टम का जो शक्ल बदलने का रातों रात काम किया जाता है, उसके लिए बहुत कम समय मिल पाया है। लिहाजा हो सकता है कि आज जो तस्वीर है वो पहले से ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री को दिखाई दे, और जो बिल्कुल आशीष, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो आज तस्वीर सामने निकल कर आए जनता वो से बिल्कुल साफ तस्वीर निकले। जी, आज जो आर पार का शीशा हो वो धुंधला ना हो कि बिल्कुल साफ हो, और सीएम योगी को भी उस पार बिल्कुल साफ दिखे, तभी आम जनता की जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल साफ साफ सीएम को भी दिखाई देगी। शहनवाज, आपका रुख करेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, मुरादाबाद की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। मुरादाबाद की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, हकीकत तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? माफ कीजिएगा शहनवाज की किस तरीके से मुरादाबाद में स्थिति इस वक्त मौजूद है, और किस तरीके से मुरादाबाद के जो अधिकारी हैं वो लिपापोती का काम कर रहे हैं लगातार? क्योंकि अधिकारियों से अगर बात की जाती है, जब भी अधिकारियों तक अगर माइक पहुंचता है या कोई भी समाचार चैनल पहुंचता है, तो अधिकारियों का एक रटा रटाया जवाब रहता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड भरपूर है। लेकिन जब हम अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पे हमें रोना पीटना दिखता है। ये दिखता है कि अस्पताल जो है लोगों को भर्ती नहीं कर रहा है, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, और अस्पताल में बेड नहीं बचे हैं। तो तस्वीरें जो हकीकत की होती हैं काफी अलग हो जाती हैं अधिकारियों के जवाब से। शहनवाज, बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं, अधिकारियों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार हम ग्राउंड जीरो पर जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों के हमसे खुद स्वयं लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो मदद की गुहार लगा रहे हैं कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो किसी को किसी और चीज की जरूरत है। लगातार लोग जो है यहाँ पर जो है इस तरह से परेशान हाल है। और कोरोना जिस तरह से मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो लगातार मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और अधिकारी कहीं ना कहीं मुरादाबाद में भी अगर हम बात करें तो अधिकारी जो है पूरी तरह से लिपापोती करने में लगे हुए हैं, और सब कुछ सही दिखाने के लिए लगे हुए हैं। अब जिस तरह से मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा यहाँ पर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कार्यक्रम उनका आया है, तो उसमें कहा गया है कि वो कोविड सेंटरों का, कई कोविड सेंटरों का वहां पर जो है निरीक्षण करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर निरीक्षण वो करेंगे तो वहां पर जो मरीज है वो भी मौजूद है, और मरीजों के परिजन भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं उनसे अगर उन्होंने बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह से जो स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान भी लेंगे। तो बड़ी बात है ये कि मुख्यमंत्री खुद कोविड सेंटरों जी बिल्कुल शहनवाज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे जनता से संवाद करेंगे, और इसकी सबसे अधिक आवश्यकता भी इस समय है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज और आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन तमाम जानकारियों को हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।